तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। और ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे देखिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसके फर्स्ट पार्ट में कि सोफी जो होती है वो अपने फादर से और अपने भाई से ये बोलती है कि वो डैनी कैसी से मिली, जो कि एक आयरिश फुटबॉलर होते हैं। और जो सोफी के फादर होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम इस झूठ के चक्कर में कभी बहुत बुरी फंस जाओगी। फिर अगले सीन में जो चियोफ होता है उसके रूम को दिखाते हैं, जिसमें कि एक टेबल लैंप लगा हुआ होता है जो कि एम्बर ग्लो कर रहा होता है। एम्बर ग्लो का मतलब वो गोल्डन ग्लो कर रहा होता है। और उसके ठीक ऊपर एक वॉल होती है जिस पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स चिपकी हुई होती है। वो कुछ पोस्टर्स लगे हुए होते हैं जिनमें से 3 जो होते हैं वो डैनी कैसे की होते हैं। और वो पोस्टर्स जो होते हैं वो यूनाइटेड फर्स्ट टीम की होते हैं, एक फुटबॉलर टीम की। तो जो सोफी होती है वो जियोफ के रूम में आती है और कहती है, मैं आपको अपने सीक्रेट्स बताती हूँ और आप जाके उन्हें फादर को बता देते हैं। आपको पता है ना, मुझे नहीं पसंद कि हमारे सीक्रेट्स किसी को पता चले। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब से नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं एक और सीक्रेट बताऊं पहले, लेकिन आप पहले प्रॉमिस करो कि ये बात आप किसी को नहीं बताओगे। चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ पहले की बात क्या है। मैं डैनी कैसी से फिर से मिलने वाली हूँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं उससे मिली थी तो मैंने उसे कहा था कि मुझे अपने छोटे भाई के लिए ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन उसके पास और मेरे पास दोनों के पास ही पेन नहीं था और हमारे पास पेपर भी नहीं था। तो मैं ऑटोग्राफ कैसे लेती। तो फिर डैनी ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट वीक मुझे पक्का मिलेगा। अब तो तुम पक्का ही झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है कि डैनी कैसी जैसा इतना बड़ा फुटबॉलर तुमसे मिलने आएगा? क्या फालतू की बात कर रही हो? अरे तुम मेरा विश्वास तो करो। मैं तुम्हारी बातों पे कैसे विश्वास करूं? तुम्हें पता है ना वो डैनी कैसी है, उसके आगे पीछे कितनी लड़कियां घूमती होगी, और तुम सोच रही हो कि वो तुमसे मिलने आएगा? हाँ, वो मुझसे मिलने आएगा, आपको नहीं पता ये बात। तुम्हें पता है डैनी कैसी जो है वो लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपको किसने बताई ये बात? मुझे पता है। वो एक कितना बड़ा फुटबॉलर है तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर तो होगा। आपको कुछ नहीं पता। मैं उससे मिली हूँ, मुझे पता है। वो बहुत शांत और शाय नेचर का है, और वो लड़कियों से ज्यादा बात भी नहीं करता। वो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। और वो वेस्ट ऑफ आइलैंड से आया है अपने होम टाउन में। और वो पक्का मुझसे नेक्स्ट वीक मिलेगा। अच्छा सच में? हाँ, आप देख लेना। फिर जो जियोफ होता है वो अपनी एक जैकेट को उठाता है जो कि चेयर पे पड़ी हुई होती है। फिर उसके बाद जो सोफी है वो सोचती है कि दिखता तो काफी स्मार्ट है। वो जियोफ के बारे में कहती है कि ये दिखता तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इसकी पर्सनालिटी काफी अच्छी है क्योंकि इसकी हाइट भी काफी अच्छी है। ये टॉल डार्क और हैंडसम सब कुछ है, लेकिन इसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी जैकेट कितनी पुरानी है। मुझे लगता है इसे अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा काम करना चाहिए, जिससे कि ये और भी ज्यादा स्मार्ट दिखेगा। फिर इसके बाद जो सोफी है वो कहती है, तुम देखना, मैं ऑटोग्राफ लेकर आऊंगी और तुम्हें और सबको दिखा दूंगी। ये वैसे तो बहुत ज्यादा वियर्ड स्टोरी है सोफी, लेकिन तुम बोल रही हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जिसमें कि सैटरडे को एक बहुत लंबी जर्नी के बाद ये लोग यूनाइटेड का मैच देखने जाते हैं। पूरी फैमिली जो होती है सोफी की, वो यूनाइटेड का मैच देखने जाती है, जिसमें कि उसके फादर होते हैं, उसकी मदर होती है, जियोफ होता है, उसका छोटा भाई डेरिक भी होता है। और ये लोग, मतलब सोफी, उसके मदर फादर और डेरिक, ये लोग तो गोल कोर्स के पास ही बैठे हुए होते हैं। गोल कोर्स के ठीक ठीक पीछे वाली सीट पे वे लोग बैठे हुए होते हैं। और जो इस जियोफ होता है वो ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ चिल कर रहा होता है। फिर जो मैच होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है। उस मैच में डैनी कैसी बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा होता है।
जो यूनाइटेड है वो उस मैच को जीत भी लेती है बाय 2-0 से। और जो डैनी कैसी है वो दो फुटबॉलर्स के बीच में से निकलता है। वो किसी को भी बॉल को पास नहीं करता। वो लोग बोलते रहते हैं उसे पास करो, लेकिन वो बॉल को पास नहीं करता। और वो उस बॉल को रोल करता हुआ बिल्कुल आगे तक लेकर जाता है और काफी दूर से वो एक बहुत जोरदार किक करता है और फिर गोल हो जाता है। उस स्टेडियम के अंदर जो लोग होते हैं वो पागल ही हो जाते हैं ये देखकर। वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सब लोग अपनी चेयर से खड़े होकर चीयर कर रहे होते हैं। जो सोफी के फादर होते हैं वो भी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और चीयर कर रहे होते हैं। और जो यूनाइटेड है वो इस मैच को जीत लेती है तो उनका वहां पर जाना भी सफल हो जाता है। फिर इसके बाद वो लोग बस से अपने घर पर जाते हैं और घर पे पहुंचने के बाद जो डेरिक होता है वो अपनी मदर को कहता है, देख लेना इस बार आयरलैंड ही जीतेगी वर्ल्ड कप को। हाँ, मुझे भी यही लगता है बेटा, इस बार हम लोग जरूर वर्ल्ड कप जीतेंगे। फिर ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब उसमें स्पेशली उसकी फादर सेलिब्रेट करने के लिए एक पब में चले जाते हैं। और इसके बाद एक नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, सीन 3, जिसमें कि जो सोफी होती है वो अपनी फ्रेंड जेंसी से मिलती है। और जेंसी जो होती है वो सोफी को कहती है, अरे सोफी तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम डैनी कैसे से मिली? तुम्हें ये बात किसने बताई? अरे जॉफ है ना, उसने फ्रैंक को ये बात बताई कि सोफी डैनी कैसे से मिली। हाँ मैं मिली तो हूँ, लेकिन ये तो हमारा एक सीक्रेट था, उसने तुम्हारे भाई को क्यों बता दिया? अरे वो दोनों दोस्त हैं, उन्होंने शेयर कर लिया तो क्या हो गया? हाँ लेकिन ये हम दोनों का सीक्रेट था यार, मुझे ये बात बतानी नहीं थी। फिर सोफी सोचने लगती है, यार जियोफ पे यकीन करना क्या मेरी गलती थी? इसने तो सब जगह बात फैला दी। और जैंसी जिस तरीके की लड़की है, अब तो ये सबको बता देगी। मैं नहीं चाहती थी कि सब लोगों को ये बात पता चली, क्योंकि मेरे पास ऑटोग्राफ भी नहीं है तो कई लोग तो मुझे झूठा ही समझेंगे। चलो, अब बता दिया तो कोई बात नहीं। हाँ मैं मिली तो हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। हाँ हाँ, ये हमारा सीक्रेट रहेगा, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। वैसे क्या बताया जियोफ ने तुम्हारे भाई को? उसने बस इतना बताया कि जो सोफी है वो डेनी कैसे से मिली है। ओह अच्छा। फिर सोफी सोचती है, अच्छा तो इसने पूरी बात नहीं बताई कि मैं उससे फिर से दोबारा से मिलने वाली हूँ। मतलब कि जियोफ ने पूरी बात नहीं बताई तो मैं इस आधी तो सेफ ही हूँ, क्योंकि अगर इन लोगों को पता चलता कि मैं फिर से डैनी से मिलने वाली हूँ और वो मुझसे नहीं मिलता, तो ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली बात हो जाती। वैसे यार तुम बहुत ज्यादा लकी हो, मुझे भी डैनी से मिलना था, काश मैं भी मिल पाती उससे। हाँ बात तो ठीक है, उससे मिलना वैसे कोई छोटी बात नहीं है। सही कह रही हो, लेकिन देखो तुम ये बात पक्का किसी को मत बताना। तुम्हें पता है ना मेरे फादर कितने गुस्से वाले हैं, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई और ये बात मेरे फादर तक पहुंची ना, तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। मतलब उसके फादर ने उसे एक मजाक में धमकी भी दी थी कि तुम झूठ बोलना बंद नहीं करोगी मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो इसके बाद जो जेंसी है वो कहती है, अच्छा तुम्हारे घर पे लड़ाइयाँ भी होती है, बट मुझे तो लगता था तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा शांत है। तुम्हें नहीं पता कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं हमारे घर पे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर। हाँ लेकिन किसी को बताना मत, ये बात भूलना मत। हाँ हाँ टेंशन मत लो। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, सीन 4, जिसमें कि जो सोफी होती है वो सैटरडे को कैनाल के साइड में चल रही होती है। काफी अंधेरा हो रखा होता है, मतलब रात का टाइम होता है या मे बी शाम का टाइम। और वहां पर धीरे धीरे जो आवाजें होती है, जो लाउड साउंड्स होती है लोगों की और शहर की, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर उसके बाद वो एक पेड़ को देखती है जहां पर अक्सर जो कपल्स होते हैं वो जाकर बैठा करते हैं। तो जो सोफी है वो सोचने लग जाती है कि अब डैनी से मैं यहाँ पे मिलूंगी तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, और मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं डैनी कैसे से मिली। और वो इमेजिन करने लग जाती है कि जो डैनी है वो शैडोज में से निकल के एक बहुत ही स्मार्ट लुक लेकर वहां पर आने लग जाता है। और वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। जो डैनी है वो उसकी आंखों में देखता है
और एक बहुत अच्छा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी बातें वो सोच रही होती है। फिर जो टाइम है वो धीरे धीरे बीतता है। फिर जो सोफी है वो सोचती है, क्या वो सच में मुझसे मिलने आएगा? ये बात तो सच बोली थी जी आपने कि वो इतना बड़ा फुटबॉलर है, वो मुझसे मिलने क्यों ही आएगा? वैसे अगर वो यहाँ पे मुझसे मिलने आएगा तो ये जगह काफी ज्यादा क्वाइट है और यहाँ पर ज्यादा लोग आते भी नहीं हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो आएगा, मुझे पता नहीं। और मैं अब घर पे जाकर लोगों को क्या बताऊंगी? वो लोग तो मुझे झूठा ही समझेंगे और ये दंबा तो मेरी जिंदगी भर लग जाएगा कि मैं उससे मिली भी थी कि नहीं, कि मैंने फिर से इन सबको झूठ बोल दिया। फिर वो सोचती है, लेकिन एक बात तो है, ये बात हमें तो पता है, मतलब डैनी और मुझे तो पता है कि मैं उससे मिली। और फिर वो इमेजिन करने लग जाती है उस सैटरडे की मीटिंग को, जब वो डैनी को देखती है, उसके पास जाती है और उसे कहती है, आप डैनी कैसी हो? और वो जवाब देता है, हाँ मैं डैनी हूँ। और फिर वो उसकी आईज को देखती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। उसकी जो फिजिक होती है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और उसके नोज पे पैचेस होते हैं और उसके जो तीत होते हैं उसमें थोड़ा गैप भी होता है। वो सोचने लग जाती है कि कितना ज्यादा अच्छा था, वो मीटिंग कितनी अच्छी थी। और फिर वो पूछती है कि क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे मेरे भाई के लिए? हाँ हाँ जरूर। पेन है तुम्हारे पास? पेन तो नहीं है मेरे पास भी पेन नहीं है, लेकिन मुझे ऑटोग्राफ तो चाहिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं ना। नेक्स्ट वीक मैं यहाँ मिलूंगा और तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा। फिर उसके बाद ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, तो वो एक पब के बाहर से गुजर रही होती है। फिर वो देखती है कि उसके फादर की जो बाइसिकल होती है वो वहां पर पड़ी हुई होती है। फिर वो सोचती है, अच्छा हुआ फादर घर पे नहीं है, अब मैं वहां पे जाऊंगी तो मुझे इतनी शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन कितना अच्छा होता अगर मैं उससे मिल पाती तो। और मुझे तो वो बात भी याद आ रही है, जब मैं मैच देखने गई थी, सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। जो डैनी है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग था वहां पे, उसने सब लोगों को पीछे करके वो जोरदार गोल मारा और उसने मैच भी जिता दिया। वो कितना ज्यादा स्मार्ट है, कितना ज्यादा हैंडसम है। और उसने जब गोल किया था तो वहां पे जो 50,000 लोग थे वो किस तरीके से चेयर कर रहे थे। हाय, काश ऐसा होता कि मैं उससे फिर से मिल पाती। लेकिन चलो, जैसी मेरी किस्मत, हो सकता है मैं कभी उससे फिर से मिल पाऊं। तो ये जो चैप्टर है वो इस तरीके से उसकी इमेजिनेशन में ही खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।